हेलो दोस्तों। तो आगे एक न्यू वीडियो के साथ हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे। जिस चैप्टर का जिस चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छा से समझाए। और इसमें हम अभी तक एक ही क्लास दिए हैं। आज सेकेंड पार्ट है जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं विथ एग्जांपल्स उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं, ओवरव्यू कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या किए थे। देखो, पिछले क्लास में हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जाने थे। ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये बताया कि रिप्रोडक्शन जो है, धरती पे जो भी अभी जो भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्या है, हमने ये भी बताया कि मान लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं किया तो उसका जनरेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसका जो स्पीशीज़ का अमाउंट होगा, स्पीशीज़ का जो कह सकते हैं ना कि उस जो स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, दैट मीन्स वो अपना ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उसका जो पॉपुलेशन है, उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। छोड़िए, इतना हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी सब कुछ बता दिए हैं, डिस्कस कर दिए, डिफाइन कर दिए। फिर हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में जाने। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स के थे, जिसमें फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होकर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे। बट बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक ऑर्गेनिज्म, या तो वो मेल रहे या फीमेल रहे, नथिंग मेंशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं उसमें और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज इस क्लास को आगे करते हैं, जिसमें हम रीडिंग लेते हैं, क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एसेक्स टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर टाइप्स को हम इस पे लिखाएं, फिर उसको समझाएं और फिर उसको डिफाइन करें, इट इज़ नथिंग पॉसिबल। मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा है और हम चाहें कि इतना ज़्यादा लिखें तो इस बोर्ड पे नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका स्पेस कम है। तो इतना ही करना है कि इतना ही स्टडी भी कीजिए कि जो भी स्टडी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है, वो इस स्पेस के अंदर आए। तो सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फ्यूजन।
फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना भी होता है, यूग्लिना, ईटीसी। तो ये जो आप देख रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो करता तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बाइनरी अमीबा की बात करें तो अमीबा एक ही पेरेंट है, पैरामीशियम की बात करें एक ही पेरेंट है, यूग्लिना की बात करें एक ही पेरेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। बट सबका कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है। जैसे कि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा केस में मान लीजिए कि ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, अमीबा है। अमीबा केस में क्या होता है कि ये अपना भोजन जो है इसमें कूट पाट के द्वारा, इसमें मान लीजिए कि एक छोटा सा स्पेस होता है, ये स्पेस है, ये उसका कूट पाट है, दैट इज फूड, फूड इंगेज, फूड इंगेज पार्ट। इसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट से फूड को क्या करता है, इंगेज करता है। फूड, ये जो आप देख रहे हैं गैपिंग, इससे फूड को इंगेज करता है, प्राप्त करता है, एक्सेप्ट करता है, और इसके द्वारा फूड जो है यहाँ से इसके स्टोमच बोलिए, जो भी बोलिए, इसमें जाता है। फिर जैसे जैसे फूड को ग्रहण करेगा तो इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले साइज ऐसा था, इसका साइज बड़ा होके इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि ये जो पहले इतना भोजन जो थोड़ा सा भोजन में इसका जनरेशन चल रहा था, क्या अभी ये इतना बड़ा हो गया, इसका फूड जो है मोर चाहिए, अधिक फूड चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करता है कि एक जो इसका जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाता है, दैट इज दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से अभी देखो, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अभी ये अमीबा ही है, अमीबा भी है, अभी भी ये अमीबा ही है, बट इसमें क्या हुए, दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अभी इसमें एक ही न्यूक्लियस था, इसमें अभी एक न्यूक्लियस था। जब ये फूड को इंगेज किए तो इसका साइज इंक्रीज हो गया, और इसमें जो न्यूक्लियस का जो साइज था वो बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, दैट इज टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। अब ये अमीबा क्या करेंगे, डिवाइड होंगे। ये जो उसका आउटर सेल है, ये आउटर सेल इसका, अभी पहले देखिए, इस टाइम पे उसका आउटर सेल स्ट्रॉन्ग था, दैट इज थिकनेस था। बट जैसे ही ये इसका साइज बड़ा होंगे तो इसका जो आउटर सेल्स है, ये इसका वीकनेस शुरू हो जाएगा, और ऐसा टाइम आएगा कि ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर इसका न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे चले जाएंगे। फिर देखिए, अब इसका जो आउटर सेल्स थे, तो कहीं ना कहीं इसका आउटर सेल्स क्या हो गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो गए। अब डिवाइड होने की वजह से एक एक अमीबा इधर चला जाएगा और एक अमीबा इधर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। अब देखिए, एक अमीबा था, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा दो अमीबा बन गए। अब ये अमीबा एक ही पेरेंट है ना, ये अमीबा एक ही पेरेंट था, इसका दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एक अमीबा से कितना अमीबा बन गया, दो अमीबा बन गया, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस केस
बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। इन दिस केस one parent involves and produce clone that is identical clone two types of offspring. सेम पैरामीशियम भी होता है और सेम यूलिना भी होता है। अगर सबको बार की सम बताएं तो इसका वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि समझ नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सोचिए कि 2 घंटे 3 घंटे का टाइम चला जाएगा। बाइनरी फ्यूजन, it is a types of it is a types of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction which in which one parent वो नहीं रहेंगे इस सब में, one parents involve and produced two types two types of offspring by by binary fusion बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन क्या है? बाइनरी फ्यूजन it is nothing but it is a divider site during fusion। और डिवाइड कहाँ से होगा? डिवाइड होगा डिवाइड फ्रॉम बर्ड। नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अपने भी आज देख रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ये दोबारा भी देखिएगा। कहाँ? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिलहाल हम इसको अभी डिस्कस करा रहे थे अच्छा से, ताकि वहाँ पे मेहनत कम लगे और वहाँ पर जब बताएंगे तो आपको जल्दी ध्यान आ जाए और अच्छा से समझ पाएंगे। डबल मतलब मेहनत आपको कम करना पड़ेगा। देखते हैं सेकंड, फ्रेगमेंटेशन। देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो ये नाम से स्पष्ट है, फ्रेगमेंटेशन दैट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, हिस्सा तो एक ही पेरेंट लेगा। रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लिया, तो जब वो हिस्सा लेंगे रिप्रोडक्शन में तो उसका जो पार्ट है, कोई भी पार्ट रहे, दैट इज टेल्स रहे या हेड रहे, मिडिल पार्ट रहे, कोई भी पार्ट रहे, वो वहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। किसी भी कारण बस टूट जाता है या तोड़ा जाता है, तो उससे भी न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, फॉर्म्ड होते हैं, जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। इतना मीनिंग है। तो ऐसे है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा।
साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और लाइकेन। देखो, सबका नाम आप जरूर है कि पढ़े होंगे, और पढ़े नहीं होंगे तो देखे होंगे ही। जैसे कि हम साइनोबैक्टीरिया की बात करो, साइनोबैक्टीरिया सब जानता होगा, लेकिन इंग्लिश में तो थोड़ा सा डाउट होंगे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है, कैसे फ्रेगमेंट होते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं स्पाइरो वगैरह का। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरो गायरा। स्ट्रक्चर देखने वाला है स्पाइरो गायरा का, दैट इज ये। क्या देखना है, फ्रेगमेंट होना है ना स्पाइरो गायरा में। मान लीजिए कि ये स्पाइरो गायरा है, मानिए ऐसा ही होता है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस है इसमें, देख लीजिए ये न्यूक्लियस है। और ये जो डिवाइड होगा, ये यहीं से डिवाइड होगा, इसको जहां से डिवाइड होता है उसका नाम बोलता है सेप्टा। इट मीन्स सेप्टा, इट इज अ डिवाइडर पार्ट, सेप्टा इट इज अ डिवाइडर पार्ट ऑफ स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा के केस में सेप्टा से क्या होता है, फ्रेगमेंट होते हैं, टूटते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर से देख रहे हैं, ये दिखने में लग रहा होगा डीएनए जैसे। रियल में डीएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, जब हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे। तो आप ये जो आउटर कवर देख रहे हैं, ये जो आउटर कवर देख रहे हैं, इसको स्पाइरल स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है जिसको हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। पेड़ पौधा जब कोई भी अपना भोजन बनाने के लिए तैयार करता है, तो उसको नीड पड़ता है क्लोरोप्लास्ट का। तो सेम वही है, हरित लवक ही है, जरूरी पड़ता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो स्ट्रक्चर देख लिए, ये क्या है, सेप्टा है, यहाँ से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर भी सेप्टा होगा, फिर सेप्टा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड होंगे। तो पहले क्या था, एक एस्पायरोगैरा था, ये पूरा एक एस्पायरोगैरा है, यहाँ से डिवाइड होके एक एस्पायरोगैरा फिर बन जाएगा, न्यू एस्पायरोगैरा, फिर यहाँ से एक बन के डबल एस्पायरोगैरा, और फिर एक यहाँ से बन के ट्रिपल स्पायरोगैरा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको ही हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो चलिए इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। सेम केस साइनोबैक्टीरिया केस में, सेम केस लाइकेन के केस में। एग्जाम्पल इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरो एग्जामिनेशन, याद रखना है। क्या आप बोले, जो एग्जाम्पल है वो फ्रेगमेंटेशन का, जैसे एग्जाम्पल स्पायरोगैरा है, साइनोबैक्टीरिया है, लाइकेन है, ये सब एग्जाम रखना है, याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन, it is a also it is a also sex it is a it is a part of it is a part of a sexual reproduction, a sexual
रिप्रोडक्शन asexual reproduction in which in which in which in which formation of offspring by one parents, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किए हैं, बाय वन पेरेंट्स ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन। जो लिखा हूँ समझ में तो आना ही चाहिए। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल हम पहले ही नोट करवा देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या करूँ, लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, स्पायरोगैरा, लाइकेन एंड थर्ड ये लाइकेन एलाई, लाइकेन और ये साइनोबैक्टीरिया। तीन नंबर में जो आता है कुछ भी, मतलब देखिए बायोलॉजी का जो हम रहे, कोई भी टॉपिक रहे, अगर टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जिसको जैसे पसंद आए वो ऐसे पढ़ाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले हार्ड आ जाए, फिर शॉर्ट आ जाए। हार्ड क्या है ना कि जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा उतना ज़्यादा माइंड की ज़रूरी होगी और अच्छा से समझा पाएगा। थर्ड में आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस देखिए, अब यह एक ऐसा टॉपिक है, पूरा चैप्टर की बात करता हूँ। अभी तक आपने रिप्रोडक्शन में देखा कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन देख लिए, सेक्सुअल एसेक्सुअल। उसमें भी क्या था कि कभी दो पेरेंट इन्वॉल्व होके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा था, तो कभी एक पेरेंट इन्वॉल्व होके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा था। बट पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फीमेल हनीबी है, हनीबी इट मीन्स मधुमक्खी, जो फीमेल हनीबी है वो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब दिखाते हैं कैसे। पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल मेन आता है आपका हनीबी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, क्वेश्चन खोजिएगा, तो मेरे हिसाब से 2-3 साल पे पार्थेनोजेनेसिस का क्वेश्चन आता ही है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करूँ, हनीबी, इसमें एक ही एग्जाम्पल याद रखिए क्योंकि इसी से पूछेगा। हनीबी में तीन टाइप्स के क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन में भी टाइप्स है ना, दो, मेल फीमेल, ऐसे ही हनीबी में भी 3 टाइप्स के आते हैं। हनीबी मधुमक्खी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है ड्रोन, एक आता है क्वीन, एक आता है वर्कर्स। अब देखिए, वर्कर्स के नाम पे मत जाइएगा, वर्कर्स मतलब काम करने वाला। नो, वर्कर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वीन है, तो क्वीन को रॉयल जेली क्या है, रॉयल जेली जैसे फूड फॉर हनीबी, हनीबी के लिए फूड है रॉयल जेली। तो क्वीन जो होते हैं, महारानी जिसको बोलिएगा, मधुमक्खी का महारानी क्वीन है। तो क्वीन जो है अपना
भोजन अपना फूड को प्राप्त करने के लिए वर्कर्स को रखता है, और ये वर्कर्स क्वीन को क्या करता है, रॉयल जेली देता है। तो अभी तक यहाँ ले लीजिए, हनी बी में 3 टाइप्स के हनी होते हैं। एक ड्रोन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। एंड मीन्स एक नोट लिख लीजिए, अगर एन नेचर का है इट मीन्स हैप्लॉइड, अगर 2n नेचर का है इट मीन्स डाइप्लॉइड। तो इसमें जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन ये हैप्लॉइड होते हैं, इसको हैप्लॉइड हैप्लॉइड। क्वीन जो है 2n नेचर का होता है, इट मीन्स डाइप्लॉइड। वर्कर्स भी 2n नेचर का होता है, इट मीन्स ये भी डाइप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक ठीक। प्रोसेस दिखाओ इसका कैसा होता है। यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे आई नीड सम स्पेस, कुछ स्पेस की जरूरी है, तो इसको इरेज करता हूँ। ना में हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वीन है 2n नेचर का है। इसमें ड्रोन जो है, ड्रोन ये n नेचर का है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जिसमें 2n नेचर का है इसमें गैमेट कितना बनेगा, दो गैमेट बनेंगे। ये ड्रोन n नेचर का, इसमें एक ही गैमेट बनेगा, तो डिवाइड होंगे, डिवाइड होके ये एक n इधर बना देगा, एक n इधर बना देगा। ड्रोन सिर्फ एक n बनाएगा। क्वीन का एक गैमेट, ये एक गैमेट है, इस ड्रोन के एक गैमेट के साथ क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और इसमें एम्ब्रायो जायगोट और नहीं बनता है, डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बना देगा। डायरेक्ट क्या बनेगा, क्या बनाएगा, इसमें क्वीन का एक गैमेट, ड्रोन का एक गैमेट फ्यूज होंगे, और दो गैमेट बन जाए, सॉरी, दो क्या बनेंगे, दो डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। इसमें एम्ब्रायो जायगोट नहीं बनेगा, डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग। तो एक बना देगा ड्रोन, नहीं नहीं, ड्रोन तो इसमें बनेगा नहीं, इसमें सिर्फ एक बन जाएगा वर्कर्स, वर्कर्स, और एक बन जाएगा क्वीन। इसका नाम अलग होता है, एक ये हो जाएगा स्टेराइल, स्टेराइल वर्कर्स, स्टेराइल, स्टेराइल वर्कर्स, और ये हो जाएगा दैट इज फर्टिलाइज क्वीन, फर्टिलाइज, इसको पूरा नाम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाता है फर्टिलाइज क्वीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वीन है, फर्टिलाइज क्वीन मतलब ये जो क्वीन है ये फर्दर फर्टिलाइज हो सकते हैं किसी दूसरे ड्रोन से, बट ये जरूरी नहीं है कि ये क्वीन जो है दूसरे ड्रोन से होगा। एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं, इसमें जो एक गैमेट बचा है क्वीन का, ये डायरेक्ट किसी भी प्रोसेस के बिना एक ड्रोन बना देगा। और हमने बताया कि ड्रोन क्या है, मेल है, और हनी बी को क्या चाहिए, मेल ही चाहिए, हनी बी को मेल ही चाहिए। अभी ये जो देख रहे हैं दोनों क्या है, फीमेल है, ये दोनों फीमेल ही हैं, दैट इज फर्टिलाइज क्वीन भी फीमेल है, स्टेराइल वर्कर्स भी फीमेल है, तो अभी तक फीमेल ही उसने प्रोड्यूस किया। बट बट जो क्वीन का एक हैप्लॉइड गैमेट था वो डायरेक्ट क्या बना दिया, ड्रोन बना दिया, और ये क्या होंगे, एन ही होंगे, ड्रोन हमेशा एन ही रहेगा और हैप्लॉइड होगा, एन है तो हैप्लॉइड होगा। ये दोनों 2n नेचर का होगा, इट मीन्स डाइप्लॉइड होंगे। ये इसका कहानी है। और ये जो डायरेक्ट क्वीन जो है, एक किस क्वीन जो है
एक गैमेट के द्वारा ड्रोन जो बनाया है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब कहिएगा कि फिर इतना क्यों बताया? इतना इसलिए बता दिए कि देखो पूरा चिट्ठा दिखने में अच्छा लगता है, डायरेक्ट हम कुछ पढ़ा देते तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने क्वीन को दिखा दिए, ड्रोन दिखा दिए। ड्रोन हैप्लॉइड था तो एक ही गैमेट बनाया, क्वीन डाइप्लॉइड थे, दो गैमेट बनाए। क्वीन का एक गैमेट ड्रोन के गैमेट के साथ फर्टिलाइज होकर दो क्या बना दिया, ऑफस्प्रिंग बना दिया, दो हनी भी बना दिया, एक स्टेराइल वर्कर्स, एक फर्टिलाइज क्वीन, दोनों डाइप्लॉइड। क्वीन का एक गैमेट डायरेक्ट क्या बना दिया, ड्रोन बना दिया, किसके द्वारा किसके द्वारा बना दिया, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। ये प्रोसेस है जिसके द्वारा डायरेक्ट बन जाता है। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आएगा, कब आएगा पता नहीं, फिर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। डिफाइन करता हूँ, इट इज ए टाइप्स ऑफ asexual reproduction in which in which haploid that is an in which haploid gamete of twins without THOU without fertilization produce drone. This process called this process is known as parthenogenesis. एग्जाम्पल लिख लीजिए, हनी बी, हनी बी, छोड़िए हिंदी में सबको मालूम ही है, मधुमक्खी, नोट कीजिए। अब बात करता हूँ नंबर 4, जो कि है बडिंग। इस सब पे टाइम नहीं देना है, बडिंग। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया, फंजाई, etc. बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, etc. हम लोगों को बडिंग में क्या होता है, बडिंग में कोई भी बैक्टीरिया रहे, कोई भी फंजाई रहे या कोई भी ईस्ट रहे, उसमें कुछ वर्ड निकलेंगे और उस वर्ड के थ्रू क्या होंगे, बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करता हूँ, इसलिए मान लीजिए बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया है,
इसमें ऐसे बर्ड निकलेगा, ऐसे बर्ड निकलेगा, ऐसे बर्ड निकलेगा। तो जितना बर्ड निकलेगा ये सारा सारा, ये जितना भी बर्ड निकलेंगे ये सारा बर्ड क्या होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और एक बर्ड ये है तो एक बर्ड से ऐसा एक बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे। ये भी क्या है, बैक्टीरिया ही है। फिर इससे भी एक बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे। तो ये सिंपल है। ऐसे ही फंजाई में भी होगा, ऐसे ही ईस्ट में भी होगा। बर्ड आएंगे और बर्ड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बर्ड से जो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे। अभी बैक्टीरिया की बात की है, चलिए एक और इसमें एक और आता है हाइड्रा। नोट कर लीजिएगा, इसमें एक और आता है हाइड्रा। हाइड्रा की बात कर लेता हूँ, एटीसी। हाइड्रा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, हाइड्रा एक ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके, ऐसे करके निकलेगा। अब क्या होता है कि हाइड्रा के केस में कभी कभी यहाँ से बर्ड निकलेगा और सेम ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके हाइड्रा का बर्ड निकलेगा। ये क्या है, बर्ड है। ये सब क्या है, बर्ड है। बर्ड से क्या करते हैं, मतलब बर्डिंग केस में बर्ड से रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या है, बर्ड है। तो इससे न्यू एक हाइड्रा डेवलप हो जाएंगे, एक न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएंगे। फिर एक और न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएंगे। ठीक, ऐसे मतलब ये हाइड्रा पहले से था ही, दो हाइड्रा और बन जाएंगे। ऐसे करके हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका बडिंग। तो चलिए समझ गए इसको। बडिंग केस में रिप्रोडक्शन बर्ड से होता है। इसमें आप कुछ नहीं, सिंपल शॉट मारेंगे। बडिंग, बडिंग इज ए टाइप्स ऑफ asexual reproduction in which new offspring, new organism new organism produced by bird। इसको ऐसे घेर लगा लीजिए क्योंकि बर्ड इंपॉर्टेंट है, बर्ड के द्वारा होता है। बाय बर्ड कॉल्ड एज बडिंग। एग्जाम्पल भी लिख ही लीजिए, वो तो है ही है, क्या लिखिए, वो तो है ही है, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, हाइड्रा, जैसे नोट कीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम देना पड़ेगा। 4 हो गया, 5 की बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स नंबर 5, जिसको हम रीजेनरेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल लिजार्ड, स्टारफिश। ये स्टारफिश खाने वाला नहीं है मछली, ये समुद्र में पाया जाता है। etc। लिजार्ड की बात करता हूँ, हिंदी में लिजार्ड को हिंदी में क्या लिखेंगे, गिरगिटी बोला जाता है। तो ये मान लीजिए कि ये गिरगिटी का हेड है। ये गिरगिटी का टेल है और ये मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट है। तो लिजार्ड के केस में जो रीजेनरेशन है, या तो आप इसके टेल से भी कर सकते हो। मतलब कभी कभी देखते होंगे कि जो लिजार्ड है उसका
टेल पार्ट कट जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका टेल पार्ट वापस फिर से आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके लिजार्ड का जो टेल कटने के बाद फिर से आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजेनरेट हो गया। मतलब मान लीजिए इसको हम कट किए, ये क्या किए, कट किए, तो इसका लिजार्ड का केस ऐसा हो गया, ऐसे बन गया। सपोज कीजिए ऐसे था, कट गया तो ऐसा हो गया। अब कुछ समय बाद इसका जो टेल पार्ट है फिर से बनना शुरू हो जाएगा, और बनते बनते कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद फिर से ये सेम प्रोसेस सेम हो जाएगा इसका। खत्म, लिजार्ड था। कभी कभी इसका मिडिल पार्ट से भी कट जाता है, कभी कभी इसके हेड पार्ट से भी कट जाता है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लिजार्ड के केस में, स्टार फिश के केस में रीजनरेशन हर एक पार्ट से हो जाता है। स्टार फिश की दिखाता हूँ, मुझे बनाने तो आता नहीं है। ऐसे होता है स्टार फिश। इस केस में भी स्टार फिश का कोई भी पार्ट कट जाता है, कभी कभी ऐसे कट जाता है। कटेगा, फिर इसका स्टार फिश का कुछ दिनों के बाद रीजनरेट कर लेगा और फिर न्यू स्टार बना लेगा। स्टार फिश क्या है, ठीक है? स्टार फिश मछली ही है, लेकिन ये समुद्र में पाया जाता है और इसमें रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। इन विच, डिफाइन कर रहा हूँ, इन विच, इन विच एनी ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, रीजेनरेट any organism regenerate by any part, by any part। पूरा डिटेल्स में दिए हैं, डायरेक्ट ओवरव्यू मार दिए। इन विच एनी ऑर्गेनिज्म रीजनरेट बाय एनी पार्ट, लाइक, लाइक हेड, हेड, टेल एंड मिडिल पार्ट। नोट कीजिए, लास्ट करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन के रहेगा। 6 में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, ये जनरली स्वीट पोटैटो, पोटैटो, जिंजर, जिंजर etc। एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो। शकरकंद देखे हैं, ये शकरकंद है। पोटैटो आलू है। जिंजर छोड़िए, इतना ज़रा डिटेल्स मुझे जाना नहीं है, बताता हूँ। स्वीट पोटैटो की दिखा रहा हूँ। ऐसे होता है इसका पूरा पार्ट। इसका स्वीट पोटैटो, ये एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो केस में क्या निकलते हैं, रूट निकलेंगे। ये क्या है, रूट है। ये क्या है, रूट है। तो इस रूट से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। आलू की बात करूं, ये आलू है, इसमें ये स्टेम निकलता है,
ये स्टेम है। आलू के केस में स्टेम बोलिए या यहाँ पे आँख निकलेगा, आँख। आई बोलिए, स्टेम आई दोनों एक ही है। आई, आई, स्टेम। ये इससे क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जिंजर, जिंजर भी रूट से ही करता है। डिफाइन करता हूँ। इन दिस केस रिप्रोडक्शन ड्यू टू रूट, स्टेम, लीफ, लीव्स, etc. In this case, reproduction by root, stem, leaves, etc. during vegetative reproduction। तो ये रहा पूरा होल टॉपिक किसका, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कितना बड़ा वीडियो बना होगा, मेरे हिसाब से 40 मिनट तो प्लस ही होगा, तो कुछ बोलने के लिए ज़रूरी है नहीं। वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए और प्रॉपर नोट बनाइए ताकि आपको कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। कभी नोट भी ऐसा बनाया जाता है जिसको एक बार खोलने के बाद मालूम चल जाए कि हम क्या लिखे थे, टीचर क्या समझाए थे। ऐसे बनाइए नोट पूरा हैंड राइटिंग के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, और एक चीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।